तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर में। यहाँ पिछले दिनों लगातार 3 दिन तक हुई वर्षा के दौरान ये धान की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं ये धान की फसल ये बिल्कुल बिछी हुई है। वर्षा के साथ तेज़ हवा चलने से धान की फसल ये धराशायी हो गई है। अब ये किसान इसको खड़ा कर रहा है और देखिए ये खड़ा करने के बाद उसको झुक्कों में बांध रहा है ताकि यह फसल नुकसान से बच सके। अरे भाई साहब, ये बयान अरे नुकसान देखते फिर रहे उधर को आ जाओ ना, यहीं से आ जाओ, पैर पे जाके आ जाओ, यहीं से आ जाओ। तो देखिए ये किसान जो धान को सीधा कर रहे हैं। तो ये क्या शुभ नाम आपका? शुरू। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? नारायणपुर। नारायणपुर के। तो ये जो धान आपका नुकसान हुआ है, हाँ जी, तो अब इस धान को आप जो है ये जो धराशायी हो गया वर्षा के साथ तेज हवा चलने से, हाँ। तो इसको खड़ा कर रहे हैं आप? ऐसा है ना, ये अगर और बरसात होगी तो ये गल जाएगा। अच्छा, तो इसे खड़ा कर देंगे तो देखो वो खड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये आपने ये तरकीब ये सही लगाई इसके के खड़ा हो जाएगा? ये आइडिया लगाया मैंने कहा ये अगर और बरसात हो गई तो ये गल जाएगा। अच्छा, अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा तो ऐसी मैंने। क्या शुभ नाम आपका? हर्षरूप सिंह। तो ये आपका अपना खेत है? हाँ, अपना ही है हमारा, 4 भाइयों खेत है ये। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा ये बताइए कि जो ये नुकसान हुआ है तो यहाँ कोई सर्वे करने आया, कोई टीम आई सर्वे उसके तहसील से? अभी तो मुझे कोई मिला नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी सर्वे टीम नहीं पहुँची? अभी हुआ ही नहीं। अच्छा, कौन सा धान है आपका ये? ये बारीक धान है, मतलब कहने का PR9 है ये। PR9? हाँ। अच्छा अच्छा। PR9। तो देखिए अभी मैं इनसे वार्ता कर रहा था खेत मालिक हररूप सिंह से, तो इन्होंने बताया कि इनका धान ये तेज़ वर्षा के साथ हवा चलने से ये धराशायी हो गया है और इसको ये खड़ा कर रहे हैं ताकि ये धान गलने से बच सके। भाई यही है इसका आइडिया, यही आइडिया, और कोई आइडिया है नहीं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेहनत करके देख लेना। ठीक है, बच जाएगा। थोड़ी सी मेहनत ही कर लेना। तो बहुत किसानों ने बच्चों का निमोनिया, बच्चेदानी की रसोली, मानसिक तनाव। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी। तो इनसे वार्ता करते हैं कि पिछले दिनों
लगातार तीन दिन तक हुई वर्षा से जो धान की फसल का नुकसान हुआ है उसके संबंध में क्या कहते हैं। तो सहोता जी बताइए, जो पिछले दिनों वर्षा से ये जो धान की फसल में नुकसान हुआ तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें 30% से लेकर 50% तक किसान का नुकसान हो गया और 10,000 खर्चा बढ़ गया। कटाई का 10,000 का खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि जो पहले कंपेन से, साधारण कंपेन से कट जानी थी, जहाँ सस्ते में मजदूर मिलना था, अब ज़मीन में नमी इतनी हो गई है कि अभी ये 10 दिन तो सूखने वाली नहीं ज़मीन। और जो चैन वाली कंपेन है उनसे जो पका हुआ धान पका हुआ खड़ा था 50-60%, और वो जो चैन वाली कंपेन से है वो घंटों के हिसाब से उसमें 6,000 रुपया प्रति एकड़ का लगता है। तो क्या 1,800 में कट जाना था, ये अब 6,000 में कटेगा। 4-5 हज़ार का खर्चा ठौर बढ़ गया है। और इसमें नमी भी आएगी धान में, और थोड़ा छिलक में कालापन भी आ सकता है जो गिर गया है। यानी 50% का आंकड़ा मान के चलो कि नुकसान हो गया है किसान का। जो पहले फूल झड़ा, 20-25 दिन पहले जो बरसात हुई उससे फूल उस टाइम चढ़ रहा था, जो जिससे दाना पड़ता है वो फूल झड़ा। फिर उसके बाद मच्छर लगा। 5,000 का पहले खर्चा लगा किसान का एक्स्ट्रा, और 5 का अब लगेगा। 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा लग गया। 30,000 प्रति एकड़ का खर्चा किसान के आ गया धान के अब तक का, और कटाई तक का 30,000 का प्रति एकड़ का खर्चा आ गया। और अभी धान आया नहीं है, धान खेतों में खड़ा है। वो किस स्थिति में आना है, क्या होना है, अभी कुछ पता नहीं। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि 30,000 प्रति एकड़ खर्च तो आप किसान को दे दीजिए भाई, खर्चा तो उसका पूरा हो ही जाए। ये मांग हमने सरकार से, उस दिन जो मंत्री जी आई थी तो हमने लेटर भी लिखा है, जो रेखा आर्य जी, हमने कि किसान बहुत टूट चुका है और किसान नीचे लगा हुआ पहले ही, और इसमें तो बर्बाद हो गया। बरसात ने जो दैवीय आपदा हवा चली है और बरसात पड़ी है 6-7 दिन लगातार, इससे तो किसान बर्बाद हो गया। बहुत पीछे चला जाएगा किसान, अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो किसान बहुत पीछे चला जाएगा, जो कि कई साल नहीं उठ सकता, कमर टूट जाएगी किसान। अच्छा, तो ये कुछ खेत जो गहरे तल के हैं और जिनमें पके हुए धान में पानी भरा हुआ है तो वो सब खत्म गए, वो तो सब 100% खत्म हो गए। अच्छा, क्योंकि वो जब धान जो गिर गया और उसके ऊपर लगातार अभी तक पानी चल रहा है, वो तो गल गया, धान पुराल भी गल गई, उसमें तो है नहीं कुछ, वो तो 100% खत्म है जो गिर गया है। अच्छा, जो आपने ये सरकार से मांग की है कि धान के नुकसान का सर्वे किया जाए, तो वर्षा रुके हुए आज तीसरा दिन है, तो कोई राजस्व विभाग की टीम ये सर्वेक्षण के लिए यहाँ क्षेत्र में घूम रही है, नहीं घूम रही है? कोई और जैसा एसडीएम साहब ने बताया था कि उन्होंने सर्वेक्षण समितियाँ गठित कर दी हैं, तो क्या कोई सर्वे का कार्य शुरू हुआ? हमारे नज़र में अभी तक कोई टीम नहीं, किसी किसान से संपर्क नहीं करा है, कोई किसी खेत पे कोई टीम नहीं गई है। अभी ये किसान आपके सामने अपने खेत को प्रयास कर रहे हैं बचाने का, पर ये बचेगा नहीं, ये तो लग गया ज़मीन के साथ और ये ख़त्म हो जाएगा खेत। तो इस तरह के इन्होंने बताया भी होगा नहीं। अभी कोई किसान के पास, हमारी वार्ता किसानों से भी होती रहती जिनका नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी तक उन्होंने भी हमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमारा कोई सरकारी तंत्र सर्वे के लिए आया है। जैसे आपने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है, तो यदि सरकार ने इसमें किसी प्रकार का कोई कदम न उठाया तो आप क्या करेंगे? भारतीय किसान यूनियन क्या कदम उठाएगा? भारतीय किसान यूनियन या किसान जो है वो मांग कर सकता है, उसके पास कोई कलम की ताकत नहीं है। उनके पास ये है कि हमारी सुनाई करती है सरकार, अच्छी बात है। नुकसान तो हुआ है, इस चीज़ को वो मानते हैं, उनके वैज्ञानिक मानते हैं। इनका शोध केंद्र का खुद का नुकसान हो गया, जो कांचीपुर शोध केंद्र है, उन्होंने भी 40% अपना नुकसान वहाँ पर दर्शाया कि हमारा गन्ना 40% बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया 40%। तो उस हिसाब से सभी किसानों का हुआ है। अगर भाई नहीं, अगर ये करेंगे तो हमें तो आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा ना।
भाई हमारे पास और तो चारा नहीं, हमें दरी बिछाने के अलावा, आंदोलन को बाध्य होने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो सरकार को कितना समय दिया आपने ये सर्वे करने का और नुकसान की भरपाई करने का? भाई समय तो सरकार को यही 10-15 दिन का ही होता, बाद में तो फिर गेहूँ लग जाएंगे। नवंबर के महीने में गेहूं की बुवाई चालू हो जाएगी, फिर कैसा सर्वे और कहाँ क्या रिकॉर्ड रहेगा, यही 1 हफ्ते 10 दिन का है समय इनके पास। अगर ये 10 दिन में कर लेंगे तो इन्हें पता लग जाएगा, नहीं तो फिर जब ज़मीन जुट जाती फिर तो पता ही नहीं चलता है किसका नुकसान हुआ किसका नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि 8 या 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर इन्हें मुआवजा सर्वे करके देना चाहिए, और नहीं तो भारतीय कोई फायदा नहीं, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उतारू होगी आंदोलन। तो देखिए, मैं अभी पिछले दिनों हुई लगातार वर्षा से जो धान की फसल का क्षेत्र में नुकसान हुआ है, तो उसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यदि सरकार 8-10 दिन के अंदर ये धान की फसल में हुए नुकसान का सर्वे करके मुआवजा नहीं देती है तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।